सेशन में आगे बढ़ने से पहले सेशन के बारे में बता देता हूं कि आज का सेशन नरेशन का सेशन है। अगर आपने पिछला सेशन अटेंड किया है तो आपको पता होगा कि मैं इंपरेटिव सेंटेंस के थ्योरी को डील कर रहा था। मैंने इंपरेटिव सेंटेंस की थ्योरी को पिछले सेशन में डील किया, इसलिए मैं आज चाहता हूं कि इस सेशन के माध्यम से इंपरेटिव सेंटेंसेस के जितना से जितना हो सके क्वेश्चंस मैं आपको बना के दिखा दूं, ताकि आप आसानी से इंपरेटिव सेंटेंसेस अगर आपके सामने आते हैं तो आप उसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज कर सकते हैं। तो बिना आपके टाइम को बर्बाद किए हुए, बिना इधर उधर की बात किए हुए चलते स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो चलिए देखिए, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन, और फिर मैं उसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज भी करूंगा। सिंपल से सिंपल क्वेश्चन और कुछ हार्ड क्वेश्चंस को भी मैं डील करने वाला हूं। एक क्वेश्चन आपके सामने अगर इस प्रकार आता है, ही सेड टू मी, यहां पर इन्वर्टेड कॉमा, और फिर आपको आ जाएगा गो देयर फुल स्टॉप और इन्वर्टेड कॉमा बंद है। मैं चाहता हूं कि आप भी क्वेश्चन को मेरे साथ साथ बना करके देखिए। सबसे पहले आप बनाइए इसको, और बना करके देखिए, फटाक से बनाइए, फट से बनाइए, और देखिए कि आपका आंसर मेरे आंसर से मैच करता है कि नहीं। मैच करना चाहिए, नहीं मैच करता है तो फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा, उसको सीखने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले जानेंगे इंपरेटिव सेंटेंस है। भाई कैसे जानेंगे? तो आप इंपरेटिव सेंटेंस हमारे रिपोर्टेड स्पीच में है। रिपोर्टेड स्पीच जो है हमारा इंपरेटिव सेंटेंस है। इसको पहचानने का तरीका मैंने बता दिया था। अगर कोई स्टेटमेंट आपको वर्ब से स्टार्ट मिलता है, इसका मतलब वो इंपरेटिव सेंटेंस होता है। तो इंपरेटिव सेंटेंस की तरह हम इसको बनाएंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे ही। अब आपके पास कई ऑप्शन है, आप आस्क्ड लिख सकते हैं, आप चाहेंगे तो टोल्ड के साथ जा सकते हैं, आप चाहेंगे तो ऑर्डर्ड यहाँ पर लिख सकते हैं, और इन्वर्ट यहाँ पर ऑब्जेक्ट मी लिखेंगे, टू लिखेंगे, और आगे मैंने बताया था V1 के साथ जाएंगे तो टू गो देयर। आप ऐसे करके आसानी से इंपरेटिव सेंटेंसेस को बना सकते हैं। ये तो आसान क्वेश्चन है। अगर आपका आंसर सही हो गया तो ज़्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी हार्ड से हार्ड क्वेश्चन आने वाला है। नरेशन इतना आसान नहीं है, क्योंकि अभी मैं बेसिक पार्ट पे काम कर रहा हूँ, इसलिए आपको आसान लग रहा है। जैसे जैसे नरेशन में आप आगे बढ़ेंगे आपको हार्ड नरेशन मिलता चलेगा। तो ठीक है, ये क्वेश्चन बन गया। सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कम टू द सेकेंड क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है, द कमांडर सेड टू हिज मेन कॉमा इन्वर्टेड कॉमा शुरू फाइट वेल फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा बंद। एट फर्स्ट यू शुड चेक योर रिपोर्टेड स्पीच। वेन यू विल चेक योर रिपोर्टेड स्पीच, जब आप अपने रिपोर्टेड स्पीच को चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि फाइट से स्टार्ट की हुआ है। फाइट माने होता है लड़ना, ये एक वर्ब है। और मैंने आपको बताया कि वर्ब से स्टार्ट होने वाला सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस क्या होता है? इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस पर ही काम करने जा रहे हैं। तो इतना तो तय है कि जो भी रिपोर्टेड स्पीच में सेंटेंस आएगा वो इंपरेटिव रहेगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। द कमांडर कमांडेड हिज मेन, इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर टू लगाना है, आगे V1 से स्टार्ट करना है, फाइट वेल, आगे तो कुछ है नहीं। जो आप सन बाई 1 2 3 के रूल को अप्लाई करेंगे उसकी कोई जरूरत यहाँ पर नहीं है। तो आप देख सकते हैं बड़ी आसानी से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आज मैं कई क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूँ। पेशेंस बना करके मेरे साथ रहिए और देखिए कि कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा शुरू प्लीज गिव मी योर बाइसिकल। चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लिखिए ही। अब एक बात जानिए, मैंने एक थ्योरी डील किया था इन द लास्ट सेशन कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में प्लीज और काइंडली आ जाए, क्या आ जाए? प्लीज और काइंडली, तो आप रिपोर्टिंग वर्ब के स्थान पर रिक्वेस्टेड का ही प्रयोग करें, बेहतर होता है। रिक्वेस्टेड एक ऑब्जेक्ट तो आपको इसमें देना पड़ेगा, क्योंकि पहले यानी इंपरेटिव सेंटेंस से पहले जो भी क्वेश्चन आप सॉल्व करते थे वहां ये कंपल्सरी नहीं था कि आप ऑब्जेक्ट डालें, बट व्हेनेवर मैटर कम्स अबाउट एन इंपरेटिव सेंटेंस यू हैव टू पुट एन ऑब्जेक्ट। इट्स कंपल्सरी, कंपल्सरी थी। रिक्वेस्टेड मी टू लिखेंगे। थ्योरी ने में बताया गया था कि प्लीज और कंट्री को रिमूव कर देते हैं, तो रिमूव कर देंगे। गिव मी फर्स्ट पर्सन, ही के अनुसार हिम। योर सेकेंड पर्सन है, मी ऑब्जेक्ट है के अनुसार माई बाइसिकल। समझ में आ रही होगी? आप समझ रहे होंगे अच्छे से, नहीं समझ में आने का सवाल ही नहीं उठता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देखिए इसी से मिलता जुलता। सी सेड टू मी कॉमा, यहां पर इन्वर्टेड कॉमा, काइंडली गिव मी सम मनी, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा बंद। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्या लिखेंगे? सी आस्ट भी लिख सकते, नहीं काइंडली है, हियर इट्स अ केस ऑफ काइंडली, प्लीज और काइंडली, तो आप रिक्वेस्टेड के साथ ही जाइए। किसके साथ जाइए? रिक्वेस्टेड, ऑब्जेक्ट है मी, यहां पर कोई दिक्कत नहीं, टू लिखेंगे, काइंडली और प्लीज को रिमूव कर देना है, गिव मी फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के आधार पर चेंज होगा हर, फिर लिखेंगे सम, फिर लिखेंगे मनी, देंगे फुल स्टॉप। आप आसानी से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द डॉक्टर said to me, comma, inverted comma start, take care of your health, full stop, inverted comma one, try to understand the statement. The doctor said to me, take care of your health. चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? The doctor advised me to take care of योर, सेकेंड पर्सन मी के अनुसार क्या हो जाएगा? माई हेल्थ। इट्स ओके, बात समझ में आ रही होगी मेरे ख्याल से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राम सेड टू मी डू दिस एट वंस, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा बंद। रिपोर्टेड स्पीच को चेक कर सकते हैं, इट्स एन इंपरेटिव सेंटेंस। ये डू वाला केस है, डू के बारे में मैंने स्पेशल थ्योरी बताया था, उस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। तत्काल सॉल्व करते हैं। राम, आप ऑर्डर्ड लिख सकते हैं, टोल्ड लिख सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। यहाँ पर कई ऑप्शंस होते हैं। टोल्ड मी, फिर लिखेंगे टू, यहाँ डू लिखेंगे चूंकि डू मेन वर्ब के रूप में है। अगर डू मेन वर्ब नहीं होकर के इंफैटिक बनाने के लिए आता या निगेटिव के रूप में आता, नॉट के सहायक के रूप में आता, तो हम उसको हटा सकते थे, लेकिन यहाँ पर नहीं हटा सकते, क्या हटाना पड़ेगा? दैट लिखेंगे, फिर लिखेंगे एट वन, सर यहां पर दे देंगे फुल स्टॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई सेड टू माई सर्वेंट, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट हो गया, गो टू मार्केट, फुल स्टॉप, बंद। चलिए सॉल्व करते हैं। आई ऑर्डर्ड माई servant to go to market। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। द सेंट, सेंट का मतलब आपको पता होगा, said to me, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा शुरू, believe in God, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा बंद। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट के रूप में ले लेंगे आप द सेंट। अब मुझे बताइए सेड टू है, अब यहाँ पर आपके पास टोल्ड, आस्क्ड, कई ऑप्शन आते हैं। ऑर्डर्ड, तो क्या सेंट किसी को भगवान में विश्वास रखने के लिए ऑर्डर दे सकता है क्या? इट्स नॉट पॉसिबल। तो आप यहाँ पर नॉर्मली किसके साथ जाइए? टोल्ड के साथ जा सकते हैं, नहीं तो एडवाइज्ड के साथ जाइए तो बेहतर होगा। एडवाइज्ड मी, इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर टू, आगे तो आपको लिखना पड़ेगा बिलीव इन गॉड, आगे कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो इजीली आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं अगर आपके पास थ्योरी है तो। थ्योरी नहीं है तो मेरे पिछले सेशन को देखिए, पिछले सेशन को देखिएगा तो इंपरेटिव सेंटेंस के थ्योरी के बारे में आपको पता चलेगा। वहां से थ्योरी को देखिए और तब फिर क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। आज मैं कई क्वेश्चंस बनाने वाला हूं, आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर बार बार रिपीट करके देख सकते हैं। आज मैं अनेकों क्वेश्चंस बनाने वाला हूं ताकि इंपरेटिव सेंटेंस से रिलेटेड कोई कंसेप्ट में प्रॉब्लम नहीं रह जाए, क्योंकि कंसेप्ट शुड बी क्लियर। अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो फिर दिक्कत है। थ्योरी आप कितना भी याद कर लो और जब तक क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा आप नहीं सॉल्व करोगे तो इतना आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि आप चैप्टर में एक्सपर्ट होने नहीं जा रहे हैं। सो टू बी एक्सपर्ट इन द चैप्टर इट्स इंपॉर्टेंट फॉर एनीवन to have a lot of practice. If you do not go through a lot of practice, I can tell you here frankly that you are not going to be master of the chapter. So to be the master of the chapter, it's important for you to do a lot of practice. Next question पे चलिए. Next question.
द टीचर सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट हो गया, स्टैंड अप ऑन द बेंच फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा बंद। सॉल्व इट। क्या बनाएंगे? द टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट्स। देखिए इतना आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि आपको ऑब्जेक्ट तो देना पड़ेगा। इंपरेटिव सेंटेंस के केस में बिना ऑब्जेक्ट के नहीं जा सकते। तो टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट्स टू स्टैंड अप ऑन द बेंच फुल स्टॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन, he said to her कॉमा, यहां से इन्वर्टेड कॉमा शुरू हो गया, wait for me till I return। ये फुल स्टॉप है और इन्वर्टेड कॉमा बंद है। सो सॉल्व इट। सबसे पहले क्या लिखेंगे? he told me, सॉरी हर है, told her to। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इट्स एन इजी प्रोसेस। रिपोर्टिंग वर्ब का प्रोसेस बड़ा आसान होता है, इन्वर्टेड कॉमा का भी प्रोसेस आसान होता है। आगे भी आसानी है। अब V1 चाहिए तो वेट हो जाएगा, फॉर हो जाएगा, यहाँ पर मी मिल गया। अब मी मिलने का मतलब क्या होता है? मी किस पर्सन से बिलोंग करता है ये तो आपको अच्छे से पता है, फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन की बात करेंगे तो सब्जेक्ट के आधार पर हो जाएगा हिम, फिर यहाँ लिखेंगे टिल आई फर्स्ट पर्सन ही के अनुसार ही, और ये सिंपल प्रेजेंट है तो ये सिंपल पास्ट में चला जाएगा जैसा कि हम लोगों ने थ्योरी डील किया है। तो क्या हो जाएगा? रिटर्न्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी सेड टू मी, यहां से इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट है, हैव ए कप ऑफ टी फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा बंद। चलिए सॉल्व कीजिए। सी आस्क्ड मी टू हैव ए कप ऑफ टी। देख रहे कैसे सॉल्व हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। My father said to me, comma, inverted comma start, don't walk in the sun, full stop, inverted comma बंद। अब जरा आप देख सकते हैं ये जो आपका इंपरेटिव सेंटेंस है इट्स नेगेटिव। तो नेगेटिव के लिए आपके पास दो ऑप्शन है, दोनों ऑप्शन से मैं एक बार बना करके दिखा देता हूं। जैसे आप लिख सकते हैं माई फादर, यहां पर लिखेंगे टोल्ड मी, नॉट टू इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर नॉट टू का यूज करना पड़ता है जब इंपरेटिव सेंटेंस नेगेटिव होता है। तो नॉट टू वॉक इन द सन, आप ऐसे जा सकते हैं, या फिर आपके पास ऑप्शन होता है कि आप ऐसे जा सकते हैं माई फादर फॉरबिड मी टू वॉक इन द सन। अब सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपको पकड़ना है यहां पर वो यह कि फॉरबिड एक नेगेटिव वर्ड होता है, जब फॉरबिड का यूज करेंगे तो नॉट का यूज आप नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम सेड टू हिज सर्वेंट, यहां से इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट है, डोंट डू दिस, यहां पर फुल स्टॉप और इन्वर्टेड कॉमा बंद है। ये इंपरेटिव सेंटेंस है लेकिन निगेटिव है। तो अब दो प्रोसेस से जाइए या फिर डायरेक्ट फॉरवर्ड से ही बनाइए। चलिए बनाते हैं। क्या लिखेंगे? राम, फिर लिखेंगे फॉरवर्ड, फिर लिखेंगे हिज, फिर लिखेंगे सर्वेंट, फिर लिखेंगे टू डू दैट। ये वाला डू जो है वो रिमूव कर दिया जाता है, ये आपको पहले से पता है क्योंकि इट्स नॉट अ मेन वर्ब, मेन वर्ब है ही नहीं। जब मेन वर्ब रहता तभी हम इसके साथ जाते, नहीं तो उसको स्किप कर देते। या फिर आप फॉरवर्ड नहीं लगा के बनाना चाहते हैं तो आप दूसरे प्रोसेस का भी यूज कर सकते हैं। वन क्वेश्चन, ही said to me, comma, inverted comma start, do tell me a new story, full stop, inverted comma बंद। चलिए सॉल्व करते हैं। he told me, asked me भी लिख सकते हैं, to tell, यहाँ पर do को हटा देंगे। फिर सवाल उठेगा कि यहाँ से do क्यों गायब हो रहा है। तो मैंने डू के बारे में बताया था कि डू के तीन कंडीशंस होंगे, या तो डू मेन वर्ब के रूप में आएगा, या फिर इम्फेटिक के रूप में, या फिर स्टेटमेंट को नेगेटिव बनाने के लिए। यहाँ पर आप डू को देख सकते हैं, ये डू जो है इम्फेटिक बनाने के लिए आया है, यहाँ पर मेन वर्ब के रूप में टेल आया है, डू मेन वर्ब नहीं है, इसलिए क्या लिखेंगे? टू टेल
मी फर्स्ट पर्सन है, ही के अनुसार क्या हो जाएगा हिम, फिर लिखेंगे अ, फिर लिखेंगे न्यू और फिर लिखेंगे स्टोरी। इफ यू हैव आइडियाज रिगार्डिंग द थ्योरीज, I think you can easily solve the questions. If you do not know theories, you have to face a lot of troubles. और मेन प्रैक्टिस होता है, आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करें। आज मैं प्रैक्टिस कराने वाला हूँ, इम्परेटिव सेंटेंस के अनेकों क्वेश्चंस बना करके आपको दिखलाने वाला हूँ कि कैसे आप इम्परेटिव सेंटेंसेस को आसानी से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज कर सकते हैं। फिर अगले सेशन में मैं थ्योरी को प्रोसीड करूँगा और आगे की थ्योरी पर चर्चा करूँगा। अगले सेशन में मैं थ्योरी को प्रोसीड करूँगा और आगे की थ्योरी पर मैं चर्चा करूंगा। इसलिए आपके लिए यही इंपॉर्टेंट है, इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा बनाएं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। जितना ज़्यादा बनाएंगे, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही आपके लिए बेहतर होने जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा सा। एक क्वेश्चन है, आई टोल्ड हर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट हो जाता है यहां पर, डू हैव पेशेंस। यहां पर आप फुल स्टॉप दे सकते हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, आंसर की तरफ चलते हैं। आई टोल्ड को टोल छोड़ सकते हैं, हर लिख सकते हैं, टू लिखेंगे, ये डू आउट हो जाएगा, डू विल बी रिमूव्ड फ्रॉम हियर बिकॉज डू इज वंस अगेन नॉट अ मेन वर्ब हियर। अब लिखेंगे टू, फिर लिखेंगे हैव और फिर क्या लिखेंगे पेशेंस। डू वाले में देखिएगा कंफ्यूज नहीं होना है, अक्सर मैं देखता हूं कि स्टूडेंट्स आर कंफ्यूज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी said to me, comma, inverted comma, do this work। सॉल्व करते हैं। She told me to do that work। यहां पर do को कंटिन्यू करना है, you cannot skip do here। Do you know why? Because do is main verb, तो आप do के साथ यहां पर जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दे सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट हो गया, प्लीज डू हेल्प अस, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा बंद, जस्ट ट्राई टू सॉल्व इट। दे रिक्वेस्टेड मी, वी हैव ऑलरेडी सीन दिस थ्री कि इन द केस ऑफ प्लीज एंड काइंडली, प्लीज और काइंडली के केस में रिक्वेस्ट के साथ जाएंगे। टू, डू को हटा देंगे यहां पर क्योंकि डू मेन वर्ब के रूप में नहीं आया है, सेंटेंस को एम्फेटिक बनाने के लिए आया है। हेल्प अस जो है फर्स्ट पर्सन है, देम फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के आधार पर चेंज हो जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टीचर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, वर्क हार्ड if you want to succeed। चलिए इसको बनाते हैं। द टीचर, अब एक ऑब्जेक्ट तो चाहिए ही, ठीक है। टोल्ड लिख सकते हैं, आस्क लिख सकते हैं, जो इच्छा हो, एडवाइस लिख सकते हैं, टीचर एडवाइस भी कर सकता है। टोल्ड द स्टूडेंट्स लिख दीजिए, बेहतर रहेगा ऑब्जेक्ट के रूप में। टू वर्क हार्ड, इफ यू सेकेंड पर्सन है, आपको पता है कि सेकेंड पर्सन हमेशा ऑब्जेक्ट के आधार पर चेंज होता है। ऑब्जेक्ट तो स्टूडेंट्स है, तो क्या लिखेंगे दे, सिंपल प्रेजेंट है, वांट तो वांटेड हो जाएगा, टू हो जाएगा और फिर हो जाएगा सक्सीड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्वर्टेड कॉमा से ही शुरू हो गया। डोंट आस्क सो मेनी curious questions, said the farmer to his wife, full stop। ये थोड़ा सा आपको शायद अगर फर्स्ट टाइम लेक्चर देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं तो उल्टा टाइप से लगेगा, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है। रिपोर्टिंग वर्ब उधर भी जा सकता है और रिपोर्टेड स्पीच इधर भी आ सकता है। बनाते समय हम इसको सीधा कर देंगे, तो देखिए क्या लिखेंगे, द फार्मर
अच्छा, सेड द फार्मर टू हिज वाइफ, हमने सब्जेक्ट को पहले ले लिया, आगे हमारे पास निगेटिव है तो हम फॉरवर्ड से काम चला सकते हैं, फॉरवर्ड हिज वाइफ। अब फॉरवर्ड लगा दिए तो नॉट लगाने की जरूरत नहीं है, और नॉट हटेगा तो टू भी हट जाएगा, क्योंकि टू का यूज नहीं करते हैं। वाइफ टू आस्क सो मेनी क्यूरियस questions. We are solving here narration, means we are changing into indirect from direct, indirect from direct. This is a very interesting topic, this is a very interesting chapter if you have ideas regarding the theories of the chapter. So it's important for you to know each and every theory. Today I am making you practice. I am going to solve a lot of questions so that there should not be any type of confusion in your mind regarding the chapters. और confusion को दूर करने का एक ही तरीका है, सिर्फ एक ही तरीका है, वो है क्वेश्चन बनाना, क्वेश्चन बनाना, क्वेश्चंस बनाना। आप थ्योरी को कितना भी याद कर लो, इट्स नॉट ए मैटर, एट द टाइम ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चंस यू हैव टू फेस ट्रबल्स। थ्योरी जितना भी याद कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता, जब आप क्वेश्चंस बनाने जाओगे तो वहां पर आपको समस्या का सामना करना पड़ सकता है। तो क्यों नहीं हम क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा बना ले ताकि किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़े। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कैप्टन ऑफ द टीम सेड टू द प्लेयर्स, इन्वर्टेड कॉमा शुरू कॉमा के बाद, ट्राई टू विन, ट्राई टू विन, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा। इजी है, चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप लिखिए द कैप्टन ऑफ द टीम, यहां पर आप टोल्ड से काम चला सकते हैं, आस्क से काम चला सकते हैं, एडवाइस से काम चला सकते हैं, जो भी इच्छा है सो आप लिखिए। टोल्ड द प्लेयर्स, इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर टू, आगे V1 चाहिए, ट्राई टू विन, यहां पर देंगे फुल स्टॉप। हमने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट सक्सेसफुली चेंज कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The teacher, comma, inverted comma through, sorry, the teacher said to the boys, comma, inverted comma through, read your lesson well, full stop, inverted comma बंद। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। The teacher told the boys, या told के बजाय आप advised भी यहां पर लिख सकते हैं तो चलेगा, आपके पास ऑप्शन बहुत सारा है। टू लिखेंगे, read your second person, ऑब्जेक्ट के आधार पर क्या हो जाएगा, their lessons, फिर यहां पर लिखेंगे well और फिर फुल स्टॉप देंगे, complete। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिटानिया said to bottom, comma, inverted comma शुरू, come and sit with me on the bed of flowers, full stop। चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, टिटानिया टोल्ड बॉटम, आप चाहेंगे तो रिक्वेस्टेड भी लिख सकते हैं, आस्क्ड भी लिख सकते हैं, टू कम एंड सिट विथ मी, फर्स्ट पर्सन है टिटानिया के अनुसार, हर ऑन द बेड ऑफ फ्लावर्स, फुल स्टॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Hari said to the boys, depend on what I say, इन्वर्टेड कॉमा फुल स्टॉप। चलिए सॉल्व करते हैं। Hari told the boys, इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर to depend on what I, फर्स्ट पर्सन हरी के अनुसार ही, I से सिंपल प्रेजेंट में, सिंपल पास्ट में जाएगा तो क्या हो जाएगा, said फुल स्टॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टीचर इन्वर्टेड कॉमा शुरू, सॉरी द टीचर सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा शुरू, डोंट मेक अ नॉइस when I am in the class, इन्वर्टेड कॉमा बंद फुल स्टॉप। चलिए सॉल्व करते हैं। द टीचर टोल्ड द बॉयज, या आस्क द बॉयज, या ऑर्डर द बॉयज, एडवाइज द बॉयज, कुछ भी लिख सकते हैं, नॉट टू मेक अ नॉइस when I, फर्स्ट पर्सन टीचर के अनुसार ही, was in the class फुल स्टॉप। या फिर ये निगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस है, आप इसको दूसरे तरीका से भी बना सकते हैं। द टीचर forbade the boys to make a noise when he was in the class। आप देख सकते हैं कितनी आसानी से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते जा रहे हैं। क्वेश्चन बड़ा हो या छोटा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बात जब इंपेरेटिव सेंटेंसेस की आएंगी तो आपको क्वेश्चंस बनाना पड़ेगा। जितना ज्यादा आप क्वेश्चंस बनाएंगे उतना ही आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। इसलिए इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू टू सॉल्व सो मेनी क्वेश्चंस। आज मैं क्वेश्चंस बनाने वाला हूं और से ज्यादा क्वेश्चंस बनाऊंगा। आप देखिए इसको, जितना ज्यादा क्वेश्चन देखिएगा उतना ही आपका कंसेप्ट क्लियर होता चला जाएगा। अगर आप क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा नहीं देखेंगे तो आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। इस बात को आप माइंड में हमेशा के लिए रख लेंगे। यू विल हैव टू कीप इट इन योर माइंड। इफ यू आर नॉट गोइंग टू सॉल्व अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस मींस यू आर नॉट गोइंग टू गेट योर कंसेप्ट क्लियर्ड। इसलिए कंसेप्ट को क्लियर होने के लिए क्वेश्चंस बनाना जरूरी है। इसलिए मैं क्वेश्चंस बना रहा हूं। इंपेरेटिव सेंटेंस की थ्योरी को पिछले सेशन में मैंने डील किया था। आज के सेशन में मैं सिर्फ क्वेश्चंस बनाऊंगा, फिर आने वाले सेशन में मैं थ्योरी को आगे प्रोसीड करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है, फिर कुछ हार्ड नहीं है, बस समझिए और बनाने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन है, राजन said to his friend, comma inverted comma, please lend me your पेंसिल फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा बंद है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। राजन रिक्वेस्टेड हिज फ्रेंड, बस आपको ध्यान में रखना है कि प्लीज और काइंडली के केस में आप रिक्वेस्ट से ही जाइए। रिक्वेस्टेड हिज फ्रेंड टू लेंड हिम, मी फर्स्ट पर्सन ही के अनुसार हिम, योर सेकेंड पर्सन हिज, क्या लिखेंगे, पेंसिल, और फिर लिखेंगे फुल स्टॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। काम, सॉरी इन्वर्टेड कॉमा सबसे पहले है, काम योरसेल्फ कॉमा प्लीज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बंद, said the princess। यहां पर आप देख सकते हैं फुल स्टॉप। हमने ऐसे कई क्वेश्चंस बनाए हैं तो उसी थ्योरी को फॉलो करते हुए इसको हम लोग फिर इधर से बनाना शुरू करते हैं। द प्रिंसेस रिक्वेस्टेड द प्रिंस, सब्जेक्ट एक देना है तो प्रिंस ही दे दीजिए, बेहतर रहेगा। फिर लिखेंगे टू, फिर लिखेंगे काम, और योरसेल्फ सेकेंड पर्सन है
तो अगर आपने प्रिंस दिया है तो प्रिंस के आधार पर क्या हो जाएगा, हिम सेल्फ, यहां पर दे दीजिए फुल स्टॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही सेड इनवर्टेड कॉमा डोंट आस्क सो मेनी क्वेश्चंस इनवर्टेड कॉमा बंद फुल स्टॉप। चलिए सॉल्व करते हैं। ही told me not to ask so many questions, आप ऐसे जा सकते हैं, या फिर आपके लिए दूसरा तरीका, ही forbid me to ask so many questions। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्वर्टेड कॉमा से शुरू हो गया, स्टॉप दैट हॉरिबल नॉइस, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा शुरू, सॉरी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बंद, ही सेड फुल स्टॉप। चलिए सॉल्व करते हैं। ही टोल्ड लिख सकते हैं, आस्क लिख सकते हैं, मी ऑब्जेक्ट देना अनिवार्य है। जब भी बात इंपरेटिव सेंटेंस की आएगी तो बिना ऑब्जेक्ट के आप इंपरेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नहीं चेंज करेंगे। अगर ऐसा करेंगे तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। इसलिए ही टोल्ड आस्क्ड मी टू स्टॉप दैट हॉरिबल नॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट ट्राई योर लक एल्सवेयर। यहां पर आप देख सकते हैं फिर से फुल स्टॉप है और इन्वर्टेड कॉमा बंद है। चलिए सॉल्व करते हैं। सी एडवाइस तो लिख ही सकते हैं, एडवाइस मी एक ऑब्जेक्ट देना है इसलिए ऑब्जेक्ट को देंगे, बिना ऑब्जेक्ट के इंपरेटिव सेंटेंस को सॉल्व नहीं किया जा सकता है। टू के बाद V1 चाहिए तो क्या लिखेंगे, ट्राई योर सेकेंड पर्सन मी के आधार पर क्या आ जाएगा, माई, फिर लिखेंगे लक और फिर लिखेंगे एल्सवेयर, फुल स्टॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा शुरू डॉटर, फिर यहां से कॉमा टेक माई गोल्डन जग कॉमा एंड फेच मी some water from the well, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा बंद। चलिए सॉल्व करते हैं। ही, अच्छा एक बात मैंने बताया था कि अगर रिपोर्टेड स्पीच साइड में कोई नाउन कॉमा के अंतर्गत आ जाए तो वो ऑब्जेक्ट होता है, तो इसको ऑब्जेक्ट के रूप में ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ही टोल्ड हिज डॉटर, इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर टू, फिर लिखेंगे टेक माई फर्स्ट पर्सन ही के अनुसार हिज, फिर लिखेंगे गोल्डन जग एंड फेच मी फर्स्ट पर्सन ही के अनुसार हिम, फिर लिखेंगे सम, फिर लिखेंगे वाटर फ्रॉम द वेल। इंपरेटिव सेंटेंसेस के मैंने कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा इसका मतलब आपने इस थ्योरी को नहीं पढ़ा, इसलिए आपके लिए बेहतर होगा कि सबसे पहले जाइए और थ्योरी को अच्छे से देख लीजिए। अगर आपके पास थ्योरी का अच्छा सा ज्ञान होगा तो इंपरेटिव सेंटेंस के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। इस क्वेश्चंस को बार बार प्रैक्टिस करके बनाइए। नेक्स्ट सेशन में जब मैं नरेशन के साथ आऊंगा तो नरेशन की थ्योरी को प्रोसीड करूंगा और क्वेश्चंस भी बनाना जरूरी रहता है, इसलिए जितना ज़्यादा क्वेश्चंस बनाएंगे उतना ही आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आज दीजिए विकास कुमार को इजाजत, फिर मिलते हैं अगले सेशन में कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए बाय।